तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया, तो ब्रह्मा के मुख में संभोग किसने किया? जे अगर कमर से नीचे शूद्र है तो सब शूद्र का औलाद है, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का जगह है, सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो। जाति नहीं है जाल है, गोत्र नहीं है गड्ढा है, धर्म नहीं है धंधा है, वेद नहीं है भेद है, ग्रह नहीं है गियर है, लगन नहीं है लगाम है, और पाखंड के सब बगान है जिसका वो लाभ ले रहा है। भगवान अंतर्यामी है। एक जगह लिखा है कि भगवान की पत्नी किडनैप हो गया तो भालू बंदर से पूछ रहे हैं जो भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो पॉकेट मारी भी तो वही करवाते हैं। हम बोल रहे हैं कि पटना चलो असेंबली में, हम बोलते हैं कि दिल्ली चलो पार्लियामेंट में, तो ये गधा हुआ जाता है देव घर में, आ जाता है गुप्ता धाम में। किस्मत बनना है पटना से, किस्मत बनना है दिल्ली से, आई दूसरा जा रहा है वही गली के बिल्ली में। मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो है। जे नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण होता है, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया, तो ब्रह्मा के मुख में संभोग किसने किया? तो फिर वो तिल मिलाते काहे हैं? जब तक नर्मदा का संगम नहीं होगा, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, तो फिर तिल मिलाते क्या कैसे है? ये तो पाखंडवाद है। वो कहता है चमत्कार है। ये चमत्कार तो हो ही नहीं समझ सकता। चमत्कार तो हम लोगों के लिए है। हम तो कहते हैं जाति नहीं है जाल है, गोत्र नहीं है गड्ढा है, धर्म नहीं है धंधा है, वेद नहीं है भेद है, ग्रह नहीं है गियर है, लगन नहीं है लगाम है, और पाखंड के सब बगान है जिसका वो लाभ ले रहा है। जिस दिन हम जग जाएंगे उसका औकात है जो हमको ठगे। रुकना चाहेंगे आप, जैसे ब्राह्मण की बात के मुख से वो पैदा हुए, क्षत्रिय बाजू से और जंघा या पेट से वैश्य और पैर से शूद्र, तो आपने सिर्फ ब्राह्मण की बात की व्याख्या की है, तीनों को छोड़ दिया है। जे अगर कमर से नीचे शूद्र है तो सब शूद्र का औलाद है, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का जगह है। दूसरा दलीली है, तो सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, लेकिन वो अपने को ऊंच बताने के लिए कहता है मुख से पैदा लिए हैं, जबकि ये संभव है नहीं। आज जितना दलीली है बात वो सब बटोर के रखा है। जैसे हम आप रामायण की चर्चा किए, तो हम बहुत जगह देखते हैं मंदिर के बाहर लिखा रहता है यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, और मंदिर के अंदर लिखा रहता है जो भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो पॉकेट मारी भी तो वही करवाते हैं। जीव कतरों से सावधान। ऊपर बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान, अंदर लिखा रहता है ये भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। अगर भगवान की मर्जी अंतर्यामी है तो रामायण बता रहा है भगवान अंतर्यामी है। एक जगह लिखा है कि भगवान की पत्नी किडनैप हो गया तो भालू बंदर से पूछ रहे हैं क्या तो रामायण झूठ है, नहीं तो राम झूठ है। कोनो एगो तो पकड़ना पड़ेगा ना भाई। अगर वो अंतर्यामी है तो फिर भालू बंदर को पूछने क्या जरूरत। इसलिए इस दलीली बातों में पढ़ने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जब तक हम शिक्षा का हथियार नहीं अपनाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम एक पशु के समान हैं। मेरा नाम पारसनाथ सिंह है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी चरित्रवान बनो। और संघम शरणम गच्छामि, माने उचित अनुचित का भेद करने के लिए फिर अपने एक संगठन बनाओ, जो ये अर्जक संघ के सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी को कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। मोटी मोटी बात सोच लीजिए कि बुद्ध ने कहा है कि जो मैं कह रहा हूं उसको मैंने सही न मान लो, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसी को सही न मान लो, जो हिंदुओं के या अन्य धर्म शास्त्र के मोटी मोटी ग्रंथों में लिखा है उसी को सही न मान लो, या कोई परंपरा से चली आ रही है उसी को सही मत मान लो, या जिसको बहुत सारे लोग मानते हो उसी को सही मत मान लो, बल्कि हर एक बात को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसो। अब जांच लो कि सही निकलेगा तो ठीक है। तर्क और बुद्धि की बात आप कर रहे हैं, बुद्ध की बात को अपनाया जाए और जो पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़ा जाए, ऐसा आप कह रहे हैं, आपका ये उद्देश्य है। तो क्या पूरे मानव के लिए, जो भारत के जितने भी भारतीय लोग हैं सभी के लिए है, या फिर आप जो बात कर रहे हैं कि शोषित है 90% लोग कह रहे हैं इनके लिए है और बाकी को हटा के कहा जा रहा है, क्या है इसमें आप बताइए।
मेरा जो बच्चा बीमार होगा हम उसको इलाज कराएंगे, जो पहलवान होगा उसको कराएंगे, जो बीमार होगा उसकी इलाज कराएंगे। तो जो इस समाज में दब गया, कुचल गया, या जिसको कुचला गया, जिसको दबाया गया, जिसको दलित बनाया गया, जिसको शोषित बनाया गया, जिसके ऊपर शोषण हुआ, तो हम तो पहले इसको खुराक दे करके इसको ये करेंगे ना। जो खेत कमजोर होता है हम उर्वरक उसमें छिटते हैं ना, न कि जो मजबूत होता है उसमें नहीं। जो खेत सूखा होता है पानी तो उसमें ही देते हैं ना। तो फिर जो दलित है, जो शोषित है, जो बैकवर्ड है, जिनको पछाड़ा गया है, पिछड़ा हुआ ऐसे नहीं, इसके पछाड़ा गया इसको, तो हम उसके उत्थान की बात करते हैं। ये तो महामना बुद्ध ने ही कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम बोल रहे हैं कि पटना चलो असेंबली में, हम बोलते हैं कि दिल्ली चलो पार्लियामेंट में, तो ये गधा हुआ जाता है देव घर में, आ जाता है गुप्ता धाम में। किसमें ज्यादा दिमाग है? किस्मत बनना है पटना से, किस्मत बनना है दिल्ली से, आई दूसरा जा रहा है वही गली के बिल्ली में। तो इसीलिए हमने कहा कि किस तरह सोच पैदा करना होता है। अपना कौन है, पराया कौन है, इसके जानने की जरूरत है। सच्चाई के साथ चलिए, और यही हमारे महामना लोगों ने दिखाया।